रामनगर में जनता दरबार लगाकर डीएम ने सुनी समस्याएं, खंड शिक्षा अधिकारी सहित कई अधिकारियों को लगाई फटकार। रामनगर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम जस्सागांजा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनता दरबार शिविर में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के अलावा कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम से नदारद रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने की भी बात कही है। शिविर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में खनन वाहनों से निजात दिलाने के मामले सामने आए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि आज शिविर में आई शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुछ शिकायतों का समाधान मौके पर मौजूद अधिकारियों से करवाया गया तथा अन्य समस्याओं के समाधान के निर्देश शीघ्र करने के संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने कहा कि यह शिविर इसलिए आयोजित किए जाते हैं कि जनता को कार्यालय के चक्कर न काटने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से हो सके, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं के प्रति अधिकारी गंभीर बने और प्राथमिकता से समस्याओं का समाधान करने के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन एवं खनन वाहनों से हो रही दुर्घटनाएं रोकने को लेकर आई शिकायत पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इस मामले में प्राथमिकता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ उन्होंने गर्मी के मौसम को देखते हुए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर संबंधित रामनगर आप पहुंची, जस्सागांजा में जनता दरबार लगाया गया है। किस प्रकार की समस्या है, क्या समाधान किया? ये हम लोग अभी सभी तहसीलों में एक एक जन सुनवाई शिविर बहुउद्देशीय लगा रहे हैं। उसमें पिछले सप्ताह बेलपड़ाव कालाढूंगी में कैंप लगा था, इस बार रामनगर जस्सागांजा में कैंप लगा है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, नलकूप इत्यादि से संबंधित, वो समस्याएं यहाँ भी रही हैं काफ़ी। और एक माइनिंग से रिलेटेड जो वाहन चलते हैं आबादी की रोड पर, उसकी समस्या भी प्रमुखता से गांव वालों ने रखी है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ रहे सभी विभागों के, तो उनको हमने समाधान के लिए निर्देशित किया है। साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका मौके पर समाधान किया जा सकता था, उनका मौके पर भी समाधान किया है। तो जो समयबद्ध निस्तारण है वो हम लोग प्राथमिकता से इन समस्याओं का करवाएंगे विभागों से, और दोबारा इसका फॉलोअप भी हम लोग समीक्षा बैठकों के माध्यम से करेंगे। ज़्यादातर इन कैंपों के लगने से ये सुविधा होती है ग्रामीणों को कि गांव के बीच में ही सभी अधिकारी एक साथ मिल जाते हैं। तो जो भी समस्याएं रहती हैं छोटी छोटी विभिन्न विभागों से संबंधित, उनके लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है। तो उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी एरियाज़ में इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। मैम, अगर बात करें शिक्षा विभाग की, बहुत स्थिति देखने को मिली है, अधिकारियों की लापरवाही मिली है। किस प्रकार की कार्रवाई के निर्देश? अभी खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं जिस पर विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुछ विद्यालय में टीचर्स के स्थानांतरण को लेकर भी शिकायतें सामने आई, जिसमें ग्रामवासियों ने जो है मांग रखी कि हमारे टीचर को नहीं हटाया जाना चाहिए। तो उसको विभाग परीक्षण करेगा, उसमें कार्रवाई करेंगे। और कुछ विद्यालय ऐसे भी आए जिसमें बहुत टीचर्स, बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन टीचर कम है, तो उसमें टीचर की व्यवस्था भी विभाग के माध्यम से कराई जाएगी। कुछ शिक्षकों की समस्या भी आई है, उनके वेतन इत्यादि के संबंध में, उस पर भी हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करके उनका वेतन निकलवाएंगे। तो अन्य जो भी लापरवाही की बातें आई हैं शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर, इस पर एक जांच शिक्षा विभाग करेगा। और एक दो विद्यालयों में हमने अलग से भी समिति राजस्व विभाग की गठित करी है, वो भी इसमें जांच करेंगे। सरकारी अस्पताल को लेकर कई अनियमितताएं आ रही हैं। अभी हाल में ही एक ही डेथ भी हो गई थी, एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं था, तो उसको लेके आप क्या करें आगे को? सरकारी अस्पतालों में इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जो शव का जो परिवहन है, अगर परिवार व्यवस्था नहीं कर पाता, वो संबंधित विद्यालय के जो संबंधित जो चिकित्सालय है उसके जो हेड होते हैं CMS, उनसे संपर्क करके एम्बुलेंस की सुविधा ले सकता है। और इसके लिए चिकित्सालय किसी को भी मना नहीं करेगा। उसका प्रावधान भी जो बात आई थी कि फंड का प्रावधान कहाँ से होगा, तो हमने CMO को उसमें निर्देश दिए हैं उचित मद में उसका प्रावधान करने के लिए। ये मैटर रामनगर का कल नॉलेज में आया, जिसमें रिक्शा से परिवहन करने की बात आई, तो इसमें CMO को जांच करने के लिए कहा है। प्रथम दृष्टया जो विभाग ने अपना पक्ष रखा है उसमें ये बात निकल कर आई कि विभाग को किसी ने संपर्क नहीं किया, और विभाग की जानकारी में जब तक मामला आया तब तक शव पहुंच चुका था।
तो उसको जांच करा रहे हैं। जिन लोगों को जो भी उसको परिवहन करने में लोग लगे हुए थे उन सब के बयान भी लिए जा रहे हैं। जिसकी भी लापरवाही इसमें सामने आएगी हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मैम, मानसून सत्र नज़दीक है, उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? अभी रामनगर में मानसून के दौरान कुछ एरियाज़ में बड़ी समस्या होती है, जैसे धनगढ़ी पनोद नाला है, उसमें पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ी तेज़ गति से चल रहा है, लेकिन अभी संभावना है कि मानसून तक पूरा नहीं हो पाएगा। तो वहाँ मशीनों की व्यवस्था है, कार्मिकों की तैनाती है, वो सब व्यवस्थाएं करी जाएंगी। सावलदे में जो चेक डैम वगैरह लगाने का काम था वो वन विभाग ने, सिंचाई विभाग ने कुछ किया है। भरतपुरी पंपापुरी का भी आज मेरे पास मामला आया था कि जहाँ नालियाँ बनाई गई थी जल निकासी के लिए, उसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं, उसको सुधारा जा रहा है। तहसीलों में कंट्रोल रूम सेटअप करे गए हैं, बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं। विभागों को 24/7 की तर्ज पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम फंक्शनल रहेगा, कोई भी समस्या ना हो और कोई आपदा आए, कोई ऐसी परिस्थिति आए आकस्मिकता की, तो उसमें जो विभाग का रिस्पांस है उसमें कम से कम टाइम लगे, त्वरित रिस्पांस हो पाए, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।